आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक टॉपिक क्लास 10th का जो है देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। और पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ट्रिग्नो और मेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट बोले तो मापना, यानी कि ट्रायंगल से यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड जो भी है उसको क्या करना? मेजरमेंट करना यानी कि मापना। क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यानी कि अगर हिंदी में देख लें त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज, और मिति का मतलब मापना, यानी कि त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित। तो त्रिभुज में कितने कोण होंगे? 3 कोण होंगे, 3 भुजाएं होंगी। तो यानी कि 3 कोण और 3 भुजाओं से संबंधित चीजों को क्या करना? मापना ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। ठीक है। और त्रिकोणमिति जो है ना, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो पाइथागोरस नाम के जो है गणितज्ञ थे, ठीक है ना। इन्होंने सिर्फ भुजाओं से रिलेटेड जो है, भुजाओं से संबंधित जो है अपना जो है थ्योरी दिया, जो भी था। फिर बाद में यूक्लिड साहब आए, इन्होंने एंगल के आधार पर दिया। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, यानी कि कई प्रकार के। आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और जो है राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो जो भी त्रिकोणमिति होगा, यूज होगा उस पे, किस पे होगा? समकोण त्रिभुज पे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे यूज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि जो भी पाइथागोरस साहब ने दिया था कि इसको क्या बोलते हैं? वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और ये क्या है? ये क्या है? बेस। ठीक है ना, प्लेन पर है, इसको क्या कहते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये तो बेस यानी जमीन पर या फिर अर्थ पर ऐसे खड़ी है तो इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इस बोलते हैं, इस वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि बोले तो लंब बोलते हैं। इसको आधार, इसको लंब, इसको कहते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस साहब ने बोला था, कहा था कि जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, दो साइडों के जो यानी कि बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, और प्लस जो है कह सकते हैं लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये जो है जो भी होगा इनका सम, इनका योग जो है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। ये किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। लेकिन इन्होंने जो है यूक्लिड के साथ एंगल का और भुजाओं का यूज करके जो है, यानी कि भुजाओं और यानी कि साइड का यूज करके एंगल का, दोनों का मिक्स करके इनसे रिलेटेड जो है कुछ थ्योरम दिया, कुछ बात कही, और यानी कि यहीं से जो है त्रिकोणमिति धीरे धीरे आगे बढ़ी। समझ आ रही बात ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? एक तो हम लोग किसका यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज का। किसका यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होगा? 3 यानी कि त्रिभुज, 3 से मतलब 3 कोण, यानी कि 3 कोण वाली यानी कि आकृति। तो 3 कोण वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड, यानी कि त्रिभुज को मापना, लेकिन कैसे मापना? मेजरमेंट करना। और देखिए, और इसका यूज बहुत ज़्यादा है। सोचिए कि इतना ज़्यादा है कि जैसे मान लीजिए आप सिर्फ यहीं पे रहेंगे और पेड़ की हाइट जो है आप लोग पता कर सकते हैं बैठे बैठे, है ना अजीब। आप सोचिए कि पेड़ पे बिना इंच टेप लिए हुए आप पेड़ की क्या कर सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं। कोई पेड़ पर है, कोई बता सकता है कि कोई भी कितना दूर है, बिल्ली या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पेड़ से कितना डिस्टेंस पर है? ये हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सोचिए कितना अजीब बात है। तो हम लोग थोड़ी सी बात समझ लेंगे। जर्मन, अगर हम बात करें कि भारत में जो है लगभग 500 ईसा पूर्व जो है आर्यभट्ट थे, हमारे देश के जो है गणितज्ञ थे। तो उनको कह सकते हैं कि
हमारे देश में सबसे पहले, अगर इससे पहले जो भी मतलब हुआ है उसके पहले जो है सब कुछ हो चुका था। त्रिकोणमिति के बारे में कुछ अपना अलग अलग थ्योरी थोड़ा बहुत दिया, साइड के बारे में दिया, ठीक है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे, चलिए आ जाते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, जर्मन गणितज्ञ जो है बार्थोलोमस पिटिस्कस जो है सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री बुक लिखी। सबसे पहले, ये नहीं कि इनके जन्मदाता है, सबसे पहले बुक लिखा। अलग अलग चीज़ों से, सोर्स से जो है उसको कंपाइन किया और जो है बुक लिखा ट्रिग्नोमेट्री। समझारी बात ना, सबसे पहले बुक। और आज के समय में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ये क्या है? बेस। ये क्या है? हाइपोटेनियस यानी कि परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस यानी कि आधार। ये परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? परपेंड यानी कि 90 अंश के सामने वाले। एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है? पूरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 होगा। लेकिन ये खुद कितना होगा? 90 होगा। और 90 अंश के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलेंगे हम लोग लंब। और आधार और लंब जो है समय के अनुसार चेंज हो सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाइपोटेनियस है तो वो हाइपोटेनियस ही होगा, कर्ण है तो कर्ण ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। पहले हम लोग जो है 6 चीज़ों का जो है पहले हम लोग देख लेते हैं। 6 चीज़ इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, इसी का यूज कर करके, ठीक है। जैसे साइन है, साइन, तो साइन का पूरा नाम जो है ये SINE होता है, ठीक है ना। शार्ट में हम लोग लिखते हैं SIN, साइन, ठीक है ना। कोसाइन यानी कि कोसाइन यानी कि कास का पूरा नाम क्या होगा? कोसाइन। शार्ट में क्या लिखते हैं? कास लिखते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्पर्श, यानी कि टेंजेंट का पूरा नाम मतलब टेन का पूरा नाम टेंजेंट। तो शार्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड यानी कि इसका नाम जो है सेक होता है। शार्ट में हम लोग शार्ट में सिर्फ इतना लिख देते हैं, ठीक है। और कोसेकेंड यानी कि इसका शार्ट नेम क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाएगा, ठीक है। और काट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कॉटजेंट हो जाएगा, कॉटेंजेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो हम, और कोई पूछेगा सर ये है क्या? ये कुछ नहीं, ये क्या है? रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है, यानी कि क्या है? अनुपात है। क्या है? अनुपात है। तो ये पूरी बात समझ में आई, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है ना। और ये कैसे कैसे पाइथागोरस साहब ने भुजाओं पर जो है अपना थ्योरम दिया, और यूक्लिड साहब ने एंगल पे, इन दोनों ने साथ मिल करके, ये यानी कि पाइथागोरस ने ये साथ मिल करके जो है साइड एंगल रिलेटेड से, यानी कि भुजा कोण से संबंधित कुछ अपना थ्योरम दिया, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया। और बात कर सकते हैं पाइथागोरस का जो है थ्योरम क्या है, मतलब ये परपेंडिकुलर पे राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ये जो है एक तरह से नई गणित है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जिसको कुछ भी नहीं आता है, ये समझ लीजिए शुरुआत है। इसमें आप स्टार्टिंग से बहुत कुछ कर सकते हैं। है आसान, बहुत आसान है। पढ़ाएंगे, बताएंगे, आगे समझाएंगे तो सबसे आसान लगेगा यही, ठीक है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बेस यानी कि आधार, ठीक है ना। बेस को शार्ट में बी या फिर आधार को क्या बोलेंगे? एस। और परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर 90 के सामने बनने वाला क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस बोला जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, यानी कि लंब बोलेंगे, ठीक है ना। और जो ये है ना, इन्हीं भुजाओं का क्या? ये अनुपात है। ये क्या है? इन्हीं भुजाओं का ये क्या है? अनुपात है। साइन क्या है? भुजाओं का अनुपात। कोसाइन क्या है? भुजाओं का अनुपात। लेकिन कौन सी भुजा, कौन सी साइड, उनका अनुपात हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अगर हिंदी में बात करें, चलिए थोड़ी सी देख लें हम लोग, ठीक है ना।
एक चीज याद रखिएगा, 3 चीज बस। ठीक है ना। आधार को हम लोग शार्ट भाषा में लिखेंगे ए, कर्ण को लिखेंगे के, और लंब को लिखेंगे यल। ठीक है ना, इतना चीज। लंब को क्या लिखेंगे यल, आधार क्या लिखेंगे ए, और कर्ण को के से कर्ण होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे के लिखेंगे। समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला होता है यानी कि लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो जो पहला वाला होता है, जो पहला वाला होता है वो किसका होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का। जो दूसरा वाला होता है वो कास का होता है। जो तीसरा वाला होता है टेन का होता है। किसका होता है, टेन का होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा सेक होता है। सेक कह रहे हैं, कोसेक होगा। क्या होगा, कोसेक होगा। ठीक है ना। कास का उल्टा क्या होगा, सेक, और टेन का उल्टा काट। ठीक है ना। अब कैसे याद रखेंगे, देखिएगा। एक चीज कहें कि लाल बटा के कक्का, साइन का क्या होगा, लंब बटा के कर्ण, यानी कि साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। तो साइन, ठीक है ना। अगर इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। हिंदी में बोले तो लंब बटा के कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कास बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। आधार का मतलब आधार ऐसे लिख लेंगे, कर्ण का मतलब ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना। और टेन का लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, यानी कि लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है। और हम बोले हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब, यानी कि इसको हिंदी में लिख लेंगे कर्ण, नीचे लिख लेंगे लंब। ठीक है ना। फिर सेक, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक, यानी कि क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। और अगर बात करें टेन का उल्टा क्या होता है, काट, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा। उल्टा का मतलब समझ ही रहे हैं, समझने का मतलब जैसे हम बोले हैं साइन है, हम कह देंगे 2/3 का उल्टा बताइए, इनवर्स बताइए, कितना हो जाएगा, 3/2। हम कहें 5 का उल्टा करिए, 1/5 हो जाएगा ना। तो सेम इसी तरह से साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा ही क्या है, कोसेक थीटा। क्या है, कोसेक थीटा। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यानी कि साइन का उल्टा 1/sin यानी क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1/, साइन थीटा का वैल्यू क्या था, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो देखिए ऐसे करेंगे, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। तो आया कि नहीं आया, देख लीजिए। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है। तो एक चीज याद मतलब समझ जाइएगा, यानी कि साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, यानी कि 1/, कोसेक कह सकते हैं, या फिर कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है ना। अगर बात करें कास थीटा बराबर 1/sec थीटा, या फिर कह सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा। ठीक है।
टेन थीटा बराबर 1 काट थीटा, इसको कह सकते हैं, या फिर काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यानी कि जब जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है ना। कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है ना। एक और चीज हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। फिर यहाँ से अगर बात करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपको प्रूफ भी करना है, आपको क्या करना है, प्रूफ भी करना है, तो क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, अगर देख लीजिए साइन थीटा, तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। कितना लाना है, 1 लाना है। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा के कर्ण। तो जहां साइन थीटा, देख लीजिए, एक बार अच्छे से हम लोग देख लेंगे, फिर इसके बाद चीजें समझ में आने लगेंगी। हमें लाना है 1, तो साइन थीटा बराबर क्या बोले हैं, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण हो जाएगा। और कोसेक थीटा बराबर क्या बोले हैं, कर्ण बटा के लंब हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब। के से के और ये यल से यल खत्म, कितना हो जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। सेम इसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। तो के से के और ए से ए खत्म, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार, और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा। तो के से के यल से यल खत्म और ए से ए खत्म, कितना होगा, 1। तो हम अभी बात किए हैं, हम कहे हैं कि भैया ये जो है साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, ये है कुछ नहीं, ये सब क्या है, अनुपात है, रेशियो है। किसका रेशियो है, भुजाओं का रेशियो। जो त्रिभुज में जो भुजाएं, कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का ये क्या है, अनुपात है। कभी आधार बटा के कर्ण है, तो कभी लंब बटा के कर्ण है, कभी लंब बटा के आधार है, तो कभी आधार बटा के लंब है। तो समझ में आया, डरना नहीं है, एक नाम दे दिया, गणितज्ञों ने एक नाम दे दिया, भुजाओं का जो आधार था, यानी कि भुजाओं का जो अनुपात था, एक स्पेशल नाम दे दिया, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये सब समझ में आ रही बात ना, ठीक है। ये सब आप लोग उतार लेंगे।